ये अवधूत का क्या है अर्थ? अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतिर्यते। अवधूतोपनिषद है एक, उसमें अवधूत शब्द की ये परिभाषा दी है। अक्षरत्वात्, जो कभी अपने स्वरूप से नीचे गिरता नहीं, अक्षरत्वात्। फिर वरेण्यत्वात्, हमको जगत में किसी का वर्ण करना है तो ये अपने स्वरूप का वर्ण करना है, बाकी किसी का नहीं, बाकी सब नष्ट होने वाला है। वरेण्यम मीन्स वर्णीयम, लाइक भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री मंत्र में आ जाता है ना, ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। सी, भर्गो देवस्य धीमहि वरेण्यम, अहम धीमहि, मैं इनका वर्ण करता हूँ। तो अक्षरत्वाद, जो कभी अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता, वरेण्यत्वाद, यही वर्णीय है हमारे सबके जीवन में, जिसको इस अवधूत ने प्राप्त कर लिया है। धूत संसार बंधनात्, जिसके जीवन से संसार के बंधन खत्म हो गए। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी महत्व की बात है। एक होती है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था आपको स्वीकार करनी है या नहीं करनी है, ये आपका चॉइस है, ये कंपलसरी नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में आता है, वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो रहते हैं उनके लिए धर्मशास्त्र के नियम लागू होते हैं। माने जो गाड़ी चलाएगा, अब गाड़ी चलाने की नहीं चलानी ये आपका चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। तो यदि आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप पर ट्रैफिक के नियम लागू होंगे, और आप गाड़ी नहीं चलाना चाहते, गाड़ी में बैठना चाहते हो, तो फिर आप पर ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से यदि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये बंधन स्वीकार कर लिए हैं, तो हम पर धर्मशास्त्र लागू होगा। इन ब्राह्मण का क्या करता है, कर्तव्य है से अहिंसा, तेज इत्यादि भगवद गीता में आता है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या है, सबकी रक्षा करना इत्यादि। वैश्य का क्या है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये वैश्य का है। शूद्र का सबकी सेवा करना। तो ये जो चार है वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्ण, इनमें जिसने अपने आप को रख लिया है उसके लिए धर्म के नियम लागू है। अब दूसरे कोई है जो गाड़ी चलाना नहीं चाहते, हम नहीं चलाएंगे। माने जिन्होंने ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए उन पर कोई संसार के बंधन नहीं है, इसीलिए धूत संसार बंधनात्, कोई उनके ऊपर में संसार के बंधन नहीं है। आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुबह उठ करके नहा करके पूजा पोथी करनी चाहिए, कोई नियम नहीं उनके लिए। धूत संसार बंधनात्। तो जो अवधूत होते हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। तो नाथ संप्रदाय में जो है ये सब अवधूत होते हैं। जितने भी सिद्ध महात्मा है ये अवधूत संप्रदाय के, इसीलिए उनके बाद आकर में नाथ लगाया जाता है। जैसे
आप ऐसे महात्माओं के मंदिरों में चले जाओ तो वहाँ कहते समर्थ सद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गजानन महाराज की जय। तो ये जो है ये नाथ संप्रदाय है। शिरडी साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानदेव महाराज के जो गुरु थे वो थे निवृत्तिनाथ, ये भी नाथ संप्रदाय के। इसीलिए एक नाथ, तो जो 4 वर्णाश्रमों के परे है उनको अवधूत कहते हैं, इसीलिए उन पर कोई बंधन नहीं। तो अवधूत धूत संसार बंधनात्, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसे उल्टा सीधा जी रहे, बिल्कुल नहीं। फिर तत्वमस्याद्य लक्ष्यार्थात्, तत्वमसी का लक्ष्यार्थ जो है कि तुम साक्षात परमात्मा हो, इस अनुभूति में जो जीते हैं उनको कहते हैं अवधूत। नहीं तो हम कहेंगे ठीक है जी हम वर्णाश्रम नहीं मानते और उल्टी सीधी जीवन जिएंगे, फिर अवधूत नहीं है वो आलसी है, बेकार है वो। इसीलिए त जो है अवधूत का वो तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्, जिसने तत्वमसी महावाक्य का लक्ष्यार्थ अपने जीवन में अनुभव किया है, माने जिसने अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभूति की निष्ठा है, उसको कहते हैं अवधूत।